you are up above the world so high, like a diamond in the sky. Yay! तुम्हारी मम्मा कहाँ है यहाँ पे? मेरी मम्मा आई है क्या? तुम्हारी भी मम्मा आई है क्या? हाँ, मुझे अपनी मम्मा दिख रही है यहाँ पे। मेरी भी मम्मा आई है, वो देखो उधर वाह, बैठी है। हम अपनी मम्मा के कितने चमकते हुए सितारे हैं ना। हाँ, हमारी मम्मा ने देखो हमें कितने अच्छे से तैयार किया है। हाँ। हम चमचमाते हुए अपनी मम्मा के तारे हैं। देखो हम कितने सुंदर सुंदर कपड़े भी पहने हैं। हाँ, चलो 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 बाय बाय, मुझे अपनी मम्मा की पास जाने दो। बाय बाय। चलो सारे अलग अलग तरह से चमकते हैं, कुछ चमकीले कुछ छोटे, लेकिन हर तारे का अपना स्थान होता है। जैसे कि ठीक वैसे ही माएँ भी होती हैं। अरे बहन देखो हमारे बच्चे कितने प्यारे चमक रहे हैं ना। जी, बिल्कुल। देखो बिल्कुल सही कह रही है बहन। प्यारे चमक रहे हैं ना बहन। और आप कैसी हैं? मेरी तो बहुत बुरी हाल है। घर संभालो, बच्चे संभालो, घर के काम कर करके बुरी हाल हो गई है। इतने खाना खाते हैं, चार बार तो खाना खाते हैं। खाना बनाओ, बर्तन धुलो, बस यही रह गई है जिंदगी। हाँ बस अब मैं भी क्या करूँ, सुबह ऑफिस जाओ, सुबह घर का नाश्ता करके जाओ, फिर ऑफिस जाओ, फिर घर आओ, फिर खाना बनाओ। बस मेरी जिंदगी बस इसी में बीत रही है। क्या करूँ, कोई उद्देश्य ही नहीं रह गया हमारी जिंदगी का। बहनों, मैंने आपकी बातों को सुना और ये समझा कि आपको लगता है आप किसी भी योग्य नहीं हैं, पर मैं इस बात को जानती हूँ और मैंने परमेश्वर को जाना है कि आप समझते हैं कि हम किसी योग्य नहीं हैं, पर मैंने परमेश्वर को जाना है। और परमेश्वर ने जहाँ पे मुझे रखा है वो किसी उद्देश्य के साथ रखा है और मैं परमेश्वर की नज़रों में स्पेशल हूँ। वैसे ही बहन, आप जो बाहर काम करती हैं, आपको भी परमेश्वर ने स्पेशल बनाया है। आपको जहाँ पे रखा है, आपको भी वहाँ के लिए बरकत चढ़ाया है और आप वहाँ के लिए योग्य हैं। और बहन, आपको जो परमेश्वर ने घर पर इसलिए रखा है कि आप अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने पति की सहभागिता में साथ दे सकें और आप भी किसी भी रूप से कम नहीं हैं। आपको परमेश्वर ने घर पे इसलिए रखा है कि आप अपने परिवार वालों का, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। आप भी बहुत योग्य हैं और आपके लिए परमेश्वर का एक स्पेशल प्लान है। तो जहाँ आपका भी स्पेशल प्लान है और आपको इसलिए ताकि आप अपने बच्चों को, अपने घर वालों को प्रभु के मार्ग में बढ़ाने वाली हो सके। तो जो जहाँ भी परमेश्वर ने हम सबको रखा है, वो इसलिए रखा है कि उसका एक उद्देश्य है और परमेश्वर ने हमें एक स्पेशल, उसका एक प्लान है हमारे जीवन में और हमें उसी के निमित्त हमें अलग अलग जगह पर ठहराया है। तो आप ये ना सोचें कि हमारे में कोई योग्यता नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। प्रभु के घर में हर एक माँ की अपनी एक जगह है, एक स्थान है, एक वैल्यू है। बहन आपने अच्छा है मुझे एक बात से अवगत कराया कि जहाँ भी खुदा ने हमें रखा है वो खुदा की योजना के अनुसार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये चीज़ हम लोगों को समझाने। मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। मुझे भी नहीं पता था कि जो माएँ घर संभालती हैं या जो माताएँ और बहनों घर संभालती हैं वो स्पेशल नहीं है। जो घर में काम करती है वो भी बहुत स्पेशल है। परमेश्वर उसके साथ भी है। ईश्वर किसी से तुलना नहीं करते, वे उद्देश्य निर्धारित करते हैं। हर माताओं के पास एक उद्देश्य है, अपने बच्चों को वचन में बढ़ाएं। आइए हम वचन में माताओं के बारे में बताया गया है, उसके बाद देखें। मैं सारा, मैंने वर्षों इंतजार किया, मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाई, मैंने शक किया और मैं हंसी भी, लेकिन परमेश्वर का वायदा था और उसने अपने नियुक्त समय पे मुझे माँ बनाया। ईश्वर के वादे पूरे होने में देरी हो सकती है, लेकिन वे कभी असफल नहीं होते। मैं हन्ना हूँ, मैं बांझ हूँ, मुझे कोई संतान नहीं है और
मुझे पनिन्ना बहुत सताती है और चढ़ाती है। इस वजह से मेरा हृदय दर्द से कढ़ा उठा और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि तू मुझे एक पुत्र दे, और मैंने मन्नत मांगी और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुना और मुझे एक पुत्र दिया। और मन्नत के अनुसार जैसा मैंने मांगा था उसको परमेश्वर को वापस लौटा दिया। एक माँ की प्रार्थना में अपार शक्ति होती है। मैं मरियम, सब माँओं में मैं धन्य हूँ जो प्रभु ने मुझे चुना। एक दिन परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत आया। उसने बोला, देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। वह पवित्र होगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मैंने बोला, ये कैसे हो सकता है? दूत बोला, परम प्रधान के सामर्थ की छाया तुझ पर रहेगी। मैंने बोला, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मैंने अपने पुत्र यीशु को क्रूस पर जान देते हुए देखा और तीसरे दिन मुर्दों में से पुनः जीवित देखा। मैं धन्य इसलिए हूँ क्योंकि प्रभु ने मुझे अपनी योजना में शामिल किया। प्रभु की नजरों में मैं अहम हूँ। परमेश्वर के उद्देश्य के लिए कोई भी अतीत इतना दुखद नहीं है। अलग अलग कहानियां, अलग अलग यात्राएं, एक ही परमेश्वर और एक ही उद्देश्य। मैं जहाँ भी हूँ, मैं जो भी करूं, प्रतीक्षा में, प्रार्थना में, सेवा में, गाने में हमें परमेश्वर द्वारा दिया गया एक ही उद्देश्य है। तारों की मानिंद तुम चमको, माओ तारों की मानिंद तुम चमको, माओ तारों की मानिंद तुम चमको, माओ तारों की मानिंद तुम चमको। जग अंधेरा रोशनी छाइए, जग अंधेरा रोशनी छाइए, नूर तुम चमका दो, तारों की मानिंद तुम चमको, माओ तारों की मानिंद तुम चमको, माओ तारों की मानिंद तुम चमको, माओ तारों की मानिंद तुम चमको। प्रेज़ लॉर्ड। माओ तारों की मानिंद